प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है। आपके सामने कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं, कुछ फ़ोटोज़ आएंगी और ये वीडियोस ये फ़ोटोज़ ऐसा कोई नहीं कि एक किसी छोटे चर्च में गए हैं या बनाया गया है, ऐसा नहीं। ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये एक स्पेशल चर्च है। जैसा कि मैंने अपने लाइव सेशन में और शायद वीडियोस में भी बताया है कि मैं इस वक्त चेन्नई आया हूँ और चेन्नई के पास ही कोई जगह है, मुझे इस जगह का नाम नहीं पता क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ। जहाँ पर हम आए हैं मुझको ये बताया गया है कि ये इस जगह का नाम प्रेयर माउंट है, यानी कि प्रार्थना का पहाड़ कह सकते हैं। और ये जो चर्च है ये संत थोमा, अंग्रेज़ी में बोलें तो सेंट थॉमस के द्वारा बनाया गया है। ये संत थोमा कौन है और इन्होंने क्या किया है, इनके जीवनी और ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते रहें। और जब हम गए तो वहाँ पे इन्होंने ये बताया प्रभु यीशु मसीह के राज्य का भारत में यहीं से शुरुआत हुई। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो संत थोमा थे वो एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर कुछ लोग अपने अपने देवताओं को पानी समर्पित कर रहे थे, जैसे जल विसर्जन या जो भी चीज़ होता है। तो वो पानी को लेते थे और ऊपर को हाथ कर कर वो जल को गिराया करते थे नीचे। तो संत थोमा ने बोला कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। तो जब लोगों ने बताया कि ये हम अपने देवताओं को पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो संत थोमा ने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो पानी चढ़ा रहे हैं वो तो पानी नीचे ही गिर जा रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि जल तो ऐसे ही चढ़ता है, हमको ऐसे ही सिखाया गया है, हमको ऐसे ही बताया गया है और हम बचपन से ऐसा करते आए हैं, हमारे लोग भी करते आए हैं। संत थोमा ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को पानी दे रहे हैं, अगर आप ईश्वर को पानी दे रहे हैं तो आपका ईश्वर उस पानी को रिसीव भी करना चाहिए, लेना भी चाहिए। अब ऐसे ही हुआ। संत थोमा ने बोला कि मैं अपने ईश्वर को पानी दूंगा, मेरे परमेश्वर को पानी दूंगा और मेरा परमेश्वर क्या करेगा, उस पानी को रिसीव करेगा, उस पानी को ग्रहण कर लेंगे, ले लेंगे। और ऐसा ही हुआ। संत थोमा ने नदी से पानी लिया और अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं आपको ये पानी समर्पित करता हूँ। और उन बताने वाले लोग कहते हैं कि जब संत थोमा ने आकाश की ओर को पानी फेंका तो वो पानी वापस ज़मीन पर नहीं गिरा। तो इस स्थान के लोगों ने क्या किया, विश्वास किया कि जो संत थोमा का परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गुफ़ा है। इस गुफ़ा में टाइम शॉर्टेज के कारण से मैं नहीं जा पाया और जिन्होंने इसका वीडियो बनाया था उनसे मांगा पर उन्होंने दिया नहीं। तो इस गुफ़ा की भी एक कहानी है। ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ने लगा तो उस समय एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं बेचारे, उन लोगों को लगता है कि ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन भारत में लेकर आए, पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, उस पुनरुत्थान के बाद जब पहली शताब्दी बीत गई, उस पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच में यहाँ पर संत थोमा आए थे और संत थोमा ने आकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। उस समय राजाओं मतलब जो राजा लोग थे यहाँ पर राज्य किया करते थे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जब राजा लोग यहाँ पर राज्य किया करते थे, संत थोमा ने एक राजा को भी प्रचार किया। उस राजा का मैं नाम नहीं जानता, उनकी भी कहानी प्रसिद्ध है कि उस राजा ने संत थोमा को बोला कि तुम मेरे लिए महल बनाओ। संत थोमा जो थे वो शिल्पकार थे और उस राजा ने बोला कि तुम मेरे लिए क्या करो,
महल बनाओ, और उसने बहुत सारा धन दिया। ये कुछ इमेजेस बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं उस समय को प्रदर्शित करने के लिए, जहाँ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है, और संत थोमा लोगों को, ये गांव वाले लोग बैठकर सीख रहे हैं, है ना, प्रभु का वचन सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो संत थोमा को उस राजा ने बहुत सारा धन दिया और बोला कि मेरे लिए जाओ और क्या करो कि महल बनाओ। अब संत थोमा तो प्रभु का वचन जानता है, और प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तुम भलाई करो, है ना, तुम भलाई करने में अपने आप को कभी पीछे मत हटाओ। संत थोमा ने क्या किया, सारे जो पैसे मिले थे वो भलाई करने में लगा दिए। लोगों को खिला रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, और है ना, देखिए बहुत ऊंचाई पर था ये, आई थिंक 30 फुट होगा, ये कोशिश किया है बनाने की। तो जब ऐसा हुआ तो एक दिन राजा ने बोला कि मैं अपना महल देखना चाहता हूँ। तो संत थोमा ने बोला कि आपका महल बन रहा है, आप निश्चिंत रहो। और ऐसा हुआ कि जब उस राजा को अपना महल देखने को नहीं मिला, राजा को मालूम हुआ कि संत थोमा ने तो ये स्थान है, यहाँ पर मूर्तियाँ बताई गई हैं, जहाँ पर मतलब उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले और मरियम, काफ़ी लोगों का जिक्र है, आप देखते रहना साथ के साथ। तो जब राजा को पता चला तो उसने, जो संत थोमा थे, उनको बोला कि मेरे राज्य से निकल जाओ, और दूर कर दिया। तब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के भाई, जो राजा के भाई थे, उन्होंने सपना देखा। और क्या सपना देखा कि उनकी मृत्यु हुई और स्वर्गदूत उस राजा के भाई को लेकर गए स्वर्ग। तो वहाँ पर उसने सपने में ये देखा कि एक महल है। तो जब वो महल को जाने लगा तो स्वर्गदूतों ने रोक लिया और ये बोला कि आप एंटर नहीं कर सकते, ये महल आपका नहीं है। तो उसने बोला कि ये महल किसका है? उसने बोला कि संत थोमा ने ये महल बनाया है, और जब तुम्हारा भाई इसमें आएगा तो वो इसमें रहेगा। वो जो राजा थे, उनका भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि इसने अपना, जो मेरे भाई ने अपना जो महल है वो स्वर्ग में बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है? जब आँख खुली, जागा, दौड़ा दौड़ा अपने भाई के पास गया और उसने ये बोला कि मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा है कि मैंने ये देखा, मैं स्वर्ग गया और स्वर्ग में मैंने जाकर देखा कि आपका महल है, और जब मैं उसमें जाने लगा तो मुझे जाने नहीं दिया, और मुझको ये बताया कि कोई व्यक्ति है संत थोमा। संत थोमा एक शिल्पकार थे। वो क्या करते थे? राजमिस्त्री कह सकते हैं। संत थोमा एक राजमिस्त्री थे, शिल्पकार थे। तो उसने बोला कि कोई थोमा नाम का व्यक्ति है जो आपका महल स्वर्ग में बनाया है, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझको भी वो महल बनवाना है। तब राजा ने क्या किया? संत थोमा को वापस बुलाया। संत थोमा को वापस बुलाकर अपनी सारी संपत्ति क्या किया? दान कर दी, और बोला कि जो मेरा महल आपने बनाया है और महल बनाओ। उसके भाई ने भी अपनी संपत्ति दे दी और बोला कि मेरे लिए भी स्वर्ग में महल बनाओ। ठीक है ना? तो इस तरीके से उस राजा ने भी संत थोमा पर विश्वास किया और संत थोमा ने उसको प्रभु के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि कई लोग बोलते हैं ना कि केवल गरीब और मतलब निचली कास्ट के लोग ही प्रभु को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है, अमीर लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है और क्या वो आशीषित हुए हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैंने पढ़ी हैं संत थोमा के बारे में, और ये हिंदुस्तान में दक्षिण भारत में आए थे, और यहाँ पर ये वो चर्च है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार शुरुआत में फैला था। यहीं पर वो घटनाएं हुई हैं, और बाद में उनको वो जो मैंने गुफ़ा अभी दिखाई थी आपको, उस गुफ़ा में उन्होंने आई थिंक 12 साल के लगभग प्रार्थना किया था। अब जैसे आज के समय में मसीह विरोध है, वैसे ही उस समय भी मसीह विरोध होता था। उस समय भी लोग नफ़रत करते थे। हालांकि ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि आज के समय में भी
मसीही लोगों से सिर्फ ब्राह्मणों को और क्षत्रिय लोगों को ही समस्या है और किसी को समस्या नहीं है। तो उस समय भी उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम थी, उस समस्या थी। ये मेन प्रेयर माउंट है, ये जो स्थान है ये मेन प्रेयर माउंट है। अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पड़ता है ये, इसके पास में ही एयरपोर्ट है। तो उस समय भी इन्हीं लोगों को समस्या थी। तो इन लोगों ने क्या किया, संत थोमा को मारने की कोशिश की और मारने के लिए वो उसके पीछे पड़े। तो संत थोमा उस गुफा में, जिसको आपने अभी पहले देखा था, ये दोनों अलग अलग स्थान हैं। ये प्रेयर माउंट है और वो जगह पे मतलब एक चैपल बोलते हैं, होली चैपल करके है वो जगह। तो वो होली चैपल है और ये प्रेयर माउंट है। तो जब मारने की कोशिश किया तो संत थोमा उस गुफा में छुप गए और गुफा में छुपकर वो प्रार्थना करते रहे, केवल प्रार्थना करते रहे। और प्रार्थना करते करते जहाँ पर उनका हाथ था, जहाँ पर वो हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर आज भी उस हाथ का निशान बना हुआ है। और ये वो स्थान है जहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, स्टैचूज, मूर्तियाँ बना बना के यीशु मसीह का मतलब क्रूस उठाते हुए। जब यीशु मसीह पहली बार गिरे थे, दूसरी बार गिरे थे, तीसरी बार गिरे थे, फिर साइमन नाम का, अंग्रेज़ी में साइमन है, हिंदी में शिमोन है, शिमोन नाम का एक व्यक्ति उनको मदद किया था। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ थोमा कौन है। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप उस राजा का नाम मुझे बताना, जो राजा जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया, उस राजा का नाम क्या था और कौन से ईस्वी की बात है, ये मुझको बताना। मेरे दिमाग से निकल गया है क्योंकि वॉइस ओवर करते वक्त में मतलब उस पल की बात मुझे याद नहीं है, वो स्टडी याद नहीं है मुझे। सो अब जानने की कोशिश करते हैं कि संत थोमा है कौन। प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू किया, है ना, आप लोग भी जानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने पहले बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया, वो उनकी परीक्षा हुई और परीक्षा में सफल होने के बाद उन्होंने क्या किया, सिमोन को यानी कि पतरस को, अंद्रियास को और थोमा को, बरतुल्मै को, इन सब लोगों को बुलाना शुरू किया। टोटल 12 चेले बनाए या 12 प्रेरित को मतलब बुलाया उन्होंने। और सबको क्या किया, बाइबल बताती है, जब आप 10वां अध्याय पढ़ेंगे मत्ती की किताब में तो वहाँ पे लिखा है, सबको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया, हर एक चीज़ पर अधिकार दिया। और वो लोग क्या करें, जगह जगह फैलकर सेवकाई करने लगे। वो हर जगह जाते, प्रभु का सुसमाचार फैलाते, प्रभु की आज्ञाओं को मानना सिखाते और प्रभु ने जो आज्ञा दी थी वो उन चीज़ों को किया भी करते थे। इसी तरह करते करते प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग कुल 3 साल और 6 महीने रहे। याद रखना, 3.5 साल कह सकते हैं या 3 साल और 6 महीने रहे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद हम जानते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, गुड फ्राइडे के नाम से उसे आज भी लोग याद करते हैं। और जहाँ पर ये माउंट में हम गए थे, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअल में ये रास्ता मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप समझ सकें कि वो प्रेयर माउंट क्यों है। यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है ऊपर की ओर को, और मतलब इस तरह करके आप वहाँ पर अंदर एक चर्च है, उस चर्च को जा सकते हैं। तो जब गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, सैटरडे आपका सब्त का दिन, और उसके अगले दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, पहले दिन यीशु मसीह क्या हुए, हफ्ते का पहला दिन पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। ठीक है, अब जीवित हो गए तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को लोगों के सामने लाना शुरू किया। सबसे पहले वो मार्था और मरियम ने देखा और उन्होंने जाके मतलब अपने बाकी जो यीशु मसीह के बाकी चेले हैं उनको बताया। पर बाकी चेलों ने तो विश्वास किया, है ना। जब आप यूहन्ना 20वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि
जो प्रभु यीशु मसीह थे, जीवित होने के बाद वो एक स्थान पर गए और वहाँ पर ये पतरस और अंद्रियास, ये दोनों भाई क्या करें, अपने वापस कामों पर लौट गए थे, मछली पकड़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहाँ पर दर्शन दिया और उन्होंने उस चमत्कार को देखकर, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझे कुछ खाने को दो, और उस टाइम पे उनके पास खाने के लिए उन्होंने मछलियाँ नहीं पकड़ी थी, पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि आग पर एक मटकी या हांडी बोलते हैं, वो चढ़ी हुई थी और उसमें मछलियाँ थी। तो उस चमत्कार को देखकर उन्होंने विश्वास कर लिया, उन्होंने ये जान लिया कि यही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वापस आ गए हैं। ठीक है। और पतरस ने वहाँ पर फिर मन फिराया था, है ना, ये आप पढ़ लेना, यूहन्ना की किताब में 20वां अध्याय में है। यीशु मसीह ने 3 बार उससे पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और पतरस ने 3 बार इनकार किया था और उसके बाद 3 बार बोला कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तो मेरी भेड़ों को चरा। तो अब आगे क्या हुआ, यीशु मसीह का एक चेला था संत थोमा, उस समय तक वो क्या किया, जब उसने सुना, लोगों ने बताया कि हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है, तो संत थोमा ने बोला कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मरे हुए जीते नहीं हैं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी उंगली को उसके हाथ के छेद में ना डाल दूं। यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकी गई थी, उसके हाथ के छेद में ना डाल दूं और अपने हाथ को उस पंजर में, यीशु मसीह के पंजर में भाला घोंपा गया था, उस पंजर में ना डाल दूं जहां पर भाला घोंपा गया था, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को जान लिया। चेलों ने नहीं बताया, बाइबल आप पढ़ना तो वहाँ पे चेलों ने ऐसा नहीं लिखा कि चेलों ने कहा कि थोमा ऐसा ऐसा बोलता है, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया कि थोमा के मन में ऐसा है, संदेह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को थोमा के पास क्या किया, जाहिर किया और संत थोमा से कहा अपनी उंगलियों को मेरे हाथ के छेद में डाल, अपने हाथों को मेरे पसलियों में, रिब्स में डाल के देख, मैं ही हूँ और जीवित हो चुका हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा, तूने मुझको देखा है, तूने मुझको आमने सामने देखा, मुझको परख कर देखा, तब विश्वास किया। पर धन्य हैं वे जो मुझको बिना देखे विश्वास करते हैं। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि हमने प्रभु को देखा नहीं है, पर हम विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ही मात्र एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही आने वाला ज़िंदा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जी उठा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन अपने लोगों के साथ रहे, संत थोमा, अंद्रयास। इसमें पौलुस का जिक्र नहीं मैं करूँगा, क्योंकि पौलुस उसके चेलों में से नहीं है। तो अपने 12 और 11 लोगों के साथ, यहूदा इस्करियोतो जो इस्करियोती था, वो क्या किया था, अपने आप को सुसाइड कर लिया था। तो 12 में से 11 लोग ही बचे। 11 चेलों को प्रभु यीशु मसीह सिखाते रहे, बताते रहे अपनी सारी शिक्षाएं और सारी बातें कि जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार करो और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ये आज्ञा पाकर उनके 11 चेले थे, कुछ दिन तक तो वो यरूशलेम में रहे। और यरूशलेम में रहने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो कंप्लीशन था, कंप्लीट करना था, 12 लोगों का जो ग्रुप कंप्लीट करना था, उसके लिए मत्तियाह नाम एक व्यक्ति को प्रार्थना करके ग्रुप में ऐड किया गया। तो वो भी एक क्या बने, प्रेरित बने। और उसके बाद सब लोग कहीं ना कहीं को निकल गए। धीरे धीरे जब आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ेंगे तो उसमें शाऊल नाम का एक व्यक्ति जो बाद में पौलुस बन गया, वो भी आ गया। तो इन सब चीज़ों के बाद में क्या हुआ, हर एक चेला अलग अलग जगह को चला गया। ठीक है, मतलब जो पतरस थे उन्होंने यरूशलेम में ही सेवकाई की, कुछ लोग अरब चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए,
पर जो संत थोमा थे उन्होंने क्या किया, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आशिया लिखा है, पर आज के टाइम पे उसे एशिया बोला जाता है। तो वो एशिया के एक मतलब जैसे जो अपना देश है, हमारा देश एशिया में है ना, जब आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो जो संत थोमा थे वो एशिया में आ गए और एशिया में समुद्र के रास्ते आए, एशिया महाद्वीप के हिंदुस्तान में समुद्र के रास्ते आए। और समुद्र के रास्ते जब वो आए तो वो केरला नाम, जो आज के टाइम पे केरला है, केरला में पहुँचे और केरला में सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। और जब केरला में सुसमाचार प्रचार किया, केरला के अलावा उन्होंने फिर कहाँ, तमिलनाडु में पहुँचे। उस समय में क्या नाम थे मुझे नहीं पता, स्टडी करके कभी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो केरला से उन्होंने यात्राएं की, केरला के गाँव में, केरला के अन्य अन्य क्षेत्रों में, उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों में। जब आप कन्याकुमारी जाएंगे वहाँ पर भी संत थोमा का चर्च है। और इस तरह करके उन्होंने हिंदुस्तान में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार किया। लोगों ने विश्वास किया और विश्वास करने के कारण से क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का राज्य फैलता गया। और जब राज्य फैलता गया, बेशक संत थोमा को मार दिया गया उस गुफा में, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, भाला घोंपकर भाला को मारा गया और उसी जगह पर लगा जहाँ पर यीशु मसीह के भाला लगा था, पसली में भाला लगा। और संत थोमा दुआ करते हुए और लोगों को माफ़ करते हुए क्या किया, ये देखिए, ये रस्सी से बांधा गया है, दूर से देखने पर लगता है कि ये हवा में लटका हुआ है। लोगों को माफ़ करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपना जीवन ख़त्म किया और प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए। क्या संत थोमा को मार दिया, पर प्रभु का राज्य बढ़ता रहा। उनकी याद में लोगों ने अलग अलग जगहों पर चर्चेस बना दी गई हैं और मतलब आज भी वहाँ पे दुआ प्रार्थना होती है। और आज भी संत थोमा के कारण प्रभु यीशु मसीह का राज्य हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है और आने वाले समय में भी प्रभु का राज्य फैलता जाएगा। आमीन। थैंक यू। आपने अगर आखिर तक वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और हो सके तो कभी आप भी चेन्नई जाएं तो इस जगह को देख के आएँ, प्रेयर माउंट, इस जगह को जाएं और एंजॉय करें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और आमीन। परमेश्वर के राज्य को आप भी बढ़ाएं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ चीज़ें हैं और भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ चीज़ें हैं मूर्तियों के द्वारा बताया गया है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। आप चाहे तो पॉज कर करके इनको पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। पॉज करें, पढ़ते जाएं। एक्चुअल में चलते चलते वीडियो बनाया है, इसलिए थोड़ा सा जिगजैग होगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगी। लास्ट में हमने ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हमने ख़त्म कर दिया है। थैंक यू।